बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की सुबह के टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जनाब, और मैंने कुछ बताई थी सीटें हैं कि एडी इंटेलिजेंस की सीट्स हैं, और इसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीट्स हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीट हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर ये आप जो है फेक है, ये इस तरह की पोस्टें हैं। तो जनाब बात यह है कि ये जो सारे मतलब ये चीज़ें होती हैं, ये कॉपी पेस्ट जा रही है पूरी सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें तब फैलती हैं जब कोई ना कोई उसका सोर्स हो। ठीक है। अब देखें असिस्टेंट जो एस एंड गैड की सीट आई थी 108, उसका जो है आपको पता है कि पहले से जनाब उसका वो चल रहा था कि इतनी सीटें आ रही हैं और ये आ रही हैं, और वो आ गई। इसी तरह असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीटें 102 है, उसके बारे में चल रही हैं। अब देखें नंबर का पता है कि कितनी होंगी। तो लिहाजा अभी एक और भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, और इसी तरह जो है एडी इंटेलिजेंस के अलावा एडी पैसी के बारे में। अब एडी पैसी की पहले 66 पोस्टें आनी थी, अब 48 लोग कह रहे हैं। तो ये जनाब जितनी भी चीजें होती हैं ये कन्फर्म नहीं होती। आप अक्सर स्टूडेंट मुझे जो है ना वो कह रहे हैं सर ये आप गलत खबरें फैला रहे हैं, ये है वो है। तो जनाब गलत नहीं फैला रहा, बल्कि आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है ये तकरीबन कुछ मतलब ठीक भी हो सकती हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल वो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो असिस्टेंट एडमिन गाइड की हमने बताया तो वो ठीक थी, लोग तैयारी करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो लोग जनाब कामयाब हो गए। ठीक है। जिन्होंने पहले से तैयारी की वो काम मतलब है कि उनका कोई इशू नहीं है, और जिन्होंने नहीं की वो रह गए पीछे। तो लिहाजा ये एक अंदाजा होता है, सोर्स होते हैं थोड़े बहुत। तो लिहाजा इस तरह ना कहा करें कि सारे गलत कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो जनाब इसलिए मैं बना रहा हूँ कि जो हमारे पास नौकरी आई हैं जनाब, GHQ जनरल हेडक्वार्टर में सिविलियन की जॉब है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और तरीकाकार क्या है। देखें जी, amdte.recruitment.gov, इसको ओपन करेंगे, इस पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखें होता है गाइडलाइन है, फ्रीक्वेंट आज क्वेश्चन है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। इसकी अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो हमारे सामने जनाब वाला कुछ चीजें जो है यहाँ पे मौजूद है। अब ये है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं बता दूं कि असिस्टेंट है, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, ये सारी पोस्टें मैं पहले बता चुका हूँ, ये मौजूद है। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जनाब बताया हुआ है मेरिट पे 2 होंगी, इसमें कोई भी पाकिस्तानी आ सकता है। पंजाब की 6 सीटें हैं कोटे की, सिंध की 1 सीट है, सिंध रूरल की 2 है, KP की 2 है, बलोचिस्तान की 1 है, पाटा की 1 है, आजाद कश्मीर की 1 है, टोटल 15 है। तो यानी इसका मतलब है तमाम पूरे मुल्क के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आप असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक करना है जनाब, और यहाँ पे उसने कहा जी आप पहले हिदायत जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने से पहले वेबसाइट और इश्तिहार में दी गई अमूमन हिदायत जरूर पढ़ लें, तसल्ली कर लें कि आप मुतल्लिका असामी के मतलूबा मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। ग्रेड 8 से 5 तक असामियाँ मकामी डोमिसाइल रावलपिंडी इस्लामाबाद, और ग्रेड 6 से ग्रेड 15 के समय पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे जो ग्रेड 1 से 5 है वो सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले होंगे। ठीक है। एक उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए दरखास्त जमा करवा सकता है। आपने जिस मर्जी पोस्ट पर ले करें एक पे करना है। गलत फेक मालूमात जो होंगी आपकी दरखास्त रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म निशान वाली मालूमात लाजमी, जहाँ पे स्टार लगोगे उस लाजमी करना है, तो आपने स्टार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसको कह रहा है जी आप अपना ID कार्ड डालें। ID कार्ड जो है जनाब फॉर एग्जाम्पल आप वो क्या कहते हैं कि ये डाल दिया। ठीक है। उसके बाद बल्कि ये जनाब कॉमन ही डाल देते हैं, ये दो दो ही डाल दिया। अच्छा जी। दो मिसाल आपका लाइक दैट पंजाब का है। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका पंजाब के अंदर, जी फॉर एग्जाम्पल लाहौर है। अच्छा, जेंडर में मेल या फीमेल बताना है आपने। रिलीजन आपका जो है इस्लाम है। ठीक है। इसी तरह आप डिसेबल हैं या नहीं है तो नो है, यस है तो यस। अगर यस करेंगे तो फिर उसका यहाँ पे नादरा ने जो इशू किया होगा उसको भी बताएंगे। इसके बाद आ, ये ऊपर जो वो कह रहा है जी आपने जो दिया है इसको लिखें, कोड लिखें FBT, ये लिख दिया मैंने। मैं यहाँ से करूंगा नेक्स्ट। अब अगर कोई इशू हुआ तो वो बता देगा। अब देखें स्टेप नंबर 1, 2 और 5 तक जाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं करना चाहता हूँ असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई। ठीक हो गया। वो कहता है जनाब डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ जो है लाइक दैट जो भी
अच्छा जी, दोबारा चलते हैं, कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। डोमिसाइल जनाब पंजाब का कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लो। मेल है, इस्लाम है, कोई वो नहीं है जनाब। DXHKS। नेक्स्ट। चलें जी, 2 स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जनाब हम जो है यहाँ पे जी जनाब, हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है 94 की लाइक डेट कर देते हैं। कोई भी डेट डाल, जो आपकी आप वो डालेंगे। जहाँ वो कहता है कि टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक LPL बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फी डिपॉजिट ऑनलाइन गाइडलाइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आपने क्लिक करना है तो ये देखें आपके पास जो है इस तरह का ये चालान मौजूद है, और आपने जो है जहाँ आपका जो है मतलब वो बनता है आप उसके ऊपर करा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ये वो कह रहा है कि जनाब ब्रांच नेम GHQ ब्रांच, करेंसी PKR, डेट लिखेंगे, कैश करेंगे, टेक वोट, ये हिदायत बता रहा है कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, इसको हम जनाब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक स्टेटस रूल नंबर फी डिपॉजिट व्यू और यहाँ पे जनाब जो आपने जो उनका चालान पे करना है, तो ये एक्चुअली क्या है कि बैंक अल हबीब के अंदर आप जाएंगे पहले, और ये बैंक अल हबीब आपको पूरी की पूरी वो देगा, स्लिप देगा। इस स्लिप को आपने इस हिदायत के मुताबिक जो है फिल करना है। ये जो जैसे ये लिखा हुआ है सेम ऐसे करना है कि आपने जैसे ये भी आपका फिल है सेम ऐसे देख लें। इधर आपका PK और BHAL ये लिखा हुआ है, इसको सारा फिल करें। ये बैंक वाले आपको फिल करा देंगे जब आप उनको ये वाली चीजें दिखा देंगे, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी डिपॉजिट सेलेक्ट चालान नंबर बताएं। पर मैं कोई भी डाल देता हूँ, ये बता दिया। अमाउंट जितनी वो उधर लिखी हुई है वो हम देखते हैं कि उसकी फीस कितनी है। अच्छा जी, फी डिपॉजिट डेट जो है वो कितनी है, लाइक दैट जी आज सितंबर चल रहा है और मैंने फॉर एग्जाम्पल जनाब 15/16 को करा दिया। ठीक है। अच्छा जी, ब्रांच लोकेशन लाइक दैट जी, अब गुजरात का डोमिसाइल सेलेक्ट किया मैंने तो गुजरात का ही लिख देंगे। ब्रांच कोड जो चालान होगा बैंक का उसके ऊपर लिखा होता है, ब्रांच का कोड होता है। फादर हस्बैंड ड्यूरिंग सर्विस, डाइड ड्यूरिंग सर्विस, नो या यस। अगर आपके फादर हैं या आपके हस्बैंड हैं उनकी सर्विस के दौरान नौकरी कर रहे थे, डेथ हो गई तो यस करेंगे, नहीं तो वो नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो ये भी आप नो करेंगे। आर यू सर्विंग रिटायर्ड, या गवर्नमेंट सर्वेंट है या आर्म फोर्सेज है, अगर आप पहले नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अगर नहीं करें तो नो करें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें जनाब, स्टेप नंबर 3 पे आ गए हैं। वो कहते हैं जी अपलोड करें पासपोर्ट साइज जो है ना फोटो अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जो है हम लाइक दैट आप अपना फोटो जो है सिलेक्ट करेंगे जो आपके पास मौजूद है। तो मैं जनाब ये अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, जो भी मेरा नाम होगा जी मोहम्मद हसनैन लिख देता हूँ जो भी है। तो यहाँ पे मैं फादर नेम लिखते हुआ, ये हाउस नंबर आ गया जनाब, ये सारा को मोबाइल नंबर आ गया, और इसी तरह ये अल्टरनेटिव को मोबाइल में देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरी मर्जी है। ये है लेकिन अल्टरनेटिव ऐसे दे देना चाहिए कोई भी। चलें जी, उसके बाद ईमेल आईडी ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर वो पूछ रहा है लाहौर के अंदर होगा, पिंडी के अंदर हो, जो आप देना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वो कहते हैं प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग, नेक्स्ट अगेन मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर क्योंकि मैंने आपको पता है कि थोड़ा गलत लिखा है, 0360 7/760 ये मैंने अपना दूसरे वाला मोबाइल, जिसको नेक्स्ट करता हूँ। स्टेप 4 आ गया। अब देखें, अगर आपको कहता है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन असिस्टेंट की ग्रेजुएशन है, प्लीज सेलेक्ट द कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 6 वीक, वो ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने यहाँ पे मैट्रिक को क्लिक करना है, इंटरमीडिएट को करना है, बैचलर को करना है, मास्टर को करना है, हिफ्स कुरान है तो वो भी करेंगे। जो भी आपका मतलब है आप वो सारा कुछ फेल करेंगे। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि ये मैट्रिक की हुई है, ये जनाब आपने आई काम किया हुआ है, जब FSC की हुई है, BBA की हुआ है या BS4 है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह मार्क उपेन आपने फॉर एग्जाम्पल जी 450 किए हैं, टोटल मार्क 850 थे। अब आपको पता है कि 1050 वाले आ रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह हमारे सामने जनाब इसको मैं कर देता हूँ 550 550 डिवीजन जनाब मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेकंड। ठीक हो गया। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है जो भी आपका जो है लाइक दैट जी लाहौर बोर्ड, ठीक हो गया, तो ये लिख लिया। इसी तरह इसके अंदर जनाब आपके 650 नंबर हैं, 1100 में से होते हैं, और इसके जनाब वाला सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन जो आपकी बनती है आप वो लिखेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप लिख देंगे लाहौर, जहाँ से आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया है वो आप लिखेंगे। बैचलर आपने जो है ये इसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल जी 850 नंबर लिए हैं, और चलें जी 550 लिए हैं, 800 नंबर की ये थी, तो ये जनाब हमारे पास जो है फर्स्ट डिवीजन है। और ये जनाब हम लिख देते हैं पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरा लिखेंगे आप लोग ताकि कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद मास्टर की होता है, मास्टर के बारे में भी लिखें। आई फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया टाइपिंग, ओके जी मैं ये यहाँ पे भी क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हो गया जनाब, वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस, अगर ये है ऑप्शनल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो लिखिए वरना छोड़ दें। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ये देखिए सारा कुछ अप्लाई हो गया, कंप्लीटली सारा कुछ हो गया जनाब। उसके बाद वो कहते हैं जी आप सबमिट कर दें। सबमिट कर दिया। वो कहते हैं जी यूर रोल नंबर, ये आपका रोल नंबर है और आप इसको डाउनलोड कर लें। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखें जी हमारे सामने यहाँ पे एक मौजूद है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ देखें, ये देखें सारा कुछ मुकम्मल आ गया, ये आ चुका है। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट डू नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर, ठीक हो गया, कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि क्या ये फॉर्म भेजने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन वो कहते हैं नेक्स्ट स्टेप प्लीज कीप चेकिंग वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने फर्दर अपडेट के लिए इसको चेक करते रहना है। इसके अलावा भी आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इफ यू आर फेसिंग एन इशू फर्दर गाइडलाइन टेक्निकल, ओके हो गया, ठीक हो गया, ये भी सही हो गया। चलें खैर इसके ऊपर देखते हैं कि एंड पे इनकी कोई हिदायत लिखी हुई है तो वो चेक कर लेते हैं। भाई आपने ये हार्ड कॉपी जो है भेजनी है या नहीं भेजनी, ये चीज चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है बहुत अहम है इसके लिहाज से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जनाब हमने ये भेजनी है नहीं भेजनी। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ जनाब कि आपने A candidate can apply one post, ये भी ओके हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फॉर वेबसाइट, बिफोर ऑनलाइन अप्लाई प्लीज चेक द एडवर्टाइजमेंट थ्रू, ओके हो गया। एडिट भी कर सकते हैं विदाउट ओनली वन टाइम एडिट इज अलाउड। एडिट भी आप अगर कोई चीज गलत हो गई एडिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार करेंगे, एक बार के बाद फिर आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होगी, इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहीं और नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी जनाब 29 सितंबर लास्ट डेट है, और इसके अंदर जनाब आपने ये जो हार्ड कॉपी हमने क्रिएट की इसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। फर्दर आपने अपने इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट रहेंगे, और यहाँ पे देखें चेक स्टेटस, ये चेक स्टेटस किया हमने, यहाँ पे वो कहता है जी आप रूल नंबर बताए। आप देखें यहाँ पे रूल नंबर हमारा आ चुका था, ये वाला रूल नंबर, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि बहुत अहम है, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। तो इसके अंदर देखें हम ये रूल नंबर लिखते हैं, और CNAC जो था जो आपको पता है कि जनाब वो था हमारे पास 2, ये वाला, तो ये हमारे पास D और ये G X और X, इसको जनाब हम कर देंगे फिल। वो कहते हैं जी कि इनवैलिड कैप्चा, इनवैलिड कैप्चा जो था ना वो वैलिड नहीं था। रूल नंबर ये हमारे पास मौजूद है। ID कार्ड जनाब हमारे पास ये सॉरी यहाँ से ये वाला हो गया। अब देखें जनाब 6 और 2BB, अब सही होगा। सबमिट किया इसको। अब यहाँ स्टेटस वो बता रहा है कि ये जनाब आपकी एप्लीकेशन है सारा कुछ, और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए बात की जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब एक पूरा तरीकाकार है, और इसको आप फॉलो करके इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी छोटी सी काविश बेहतर लगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।